हेलो एवरीबॉडी। आज हम विनोद वर्मा फेस्ट यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का कोर्स शुरू करवाने जा रहे हैं और आज इसकी पहली वीडियो आ रही है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं इंग्लिश का पूरा कोर्स इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाऊंगा। मैं पहले भी कई क्लासेस दे चुका हूं और यूट्यूब चैनल पर और दिल्ली में भी। नाउन एंड नंबर्स, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों नाउन एंड नंबर्स के बारे में। ठीक है, नाउन और नंबर्स के बारे में देखिए बच्चों। बस देखो, नाउन एंड नंबर्स के बारे में चर्चा हम पहले नाउन एंड नंबर्स करेंगे, फिर नाउन एंड जेंडर करेंगे, फिर नाउन एंड केसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हम नाउन एंड नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कुछ नाउन्स, पहला पॉइंट याद रखना बच्चों, कुछ नाउन्स बच्चों क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन्स बच्चों क्या होते हैं? कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब वो कौन कौन से नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं बच्चों? वो आपको नोट करना है। लगेज, बगेज, कौन कौन से? LUGG, लगेज, बगेज, BGG, लगेज, बगेज, ब्रीकेज, ब्रीकेज, लगेज, बगेज, ब्रीकेज, फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, लगेज, लगेज, बगेज, ब्रीकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, DRAPERY, ड्रेपरी, इमेजनरी, सीनरी, SCENERY, इमेजनरी, सीनरी, पोइट्री, POETRY, पोइट्री। ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, कुछ नाउन जो हमेशा सिंगल होते हैं, कौन कौन से बच्चों? मैंने लिख दिया बच्चों, लगेज, बगेज, ब्रीकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, इमेजनरी, सीनरी, पोइट्री, पोट्री, आयरन, वुड, स्टोन, ट्रैफिक, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चों नाउन और भी बहुत है बच्चों, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करने बच्चों, ये नाउन हमेशा क्या होते हैं बच्चों? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सिंगुलर होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब कुछ इनके बारे में और मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बच्चों। ये नाउन्स क्या होते हैं बच्चों? ये नाउन्स जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। इनके साथ न तो हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते, इनके साथ किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और न ही इनके साथ किसका? एस या ईएस का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे एग्जांपल बताता हूं बच्चों, व्हाट इज, साउंड में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बता देना। व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज पोइट्री। अब हम इसको ये नहीं लिख सकते कि ए पोइट्री, ठीक है बच्चों, क्योंकि ए और एन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। नहीं तो हम इसके साथ ए लगा सकते, नहीं हम ए लगा सकते। अगर ये ही मिस्टेक एग्जामिनर देता है और हम यही गलती कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार की डाउट और देता हूं एग्जांपल, द scenery of Kashmir, the scenery of Kashmir is beautiful, the scenery of Kashmir is beautiful। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? the scenery of Kashmir is beautiful। हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते बच्चों, सीनरी का हम दी सीनरीज नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि सीनरी जो है हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है बच्चों। ठीक है, क्या था पहला तो व्हाट इज पोइट्री, एक पोइट्री नहीं कर सकते बच्चों। इसी प्रकार द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, सीनरी का हम सीनरीज नहीं बना सकते, क्योंकि हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 2 बच्चों, एक पॉइंट किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कुछ नाउन्स जिनके अंत में, कुछ नाउन्स जिनके अंत में अस लगा होता है, कुछ नाउन जिनके अंत में एस लगा होता है, अर्थात स्वरूप में प्लूरल होते हैं,
स्वरूप में प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में बच्चों सिंगुलर होते हैं। स्वरूप में प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में बच्चों सिंगुलर होते हैं। मार्क करो वो चीज जरा बच्चों, एक्चुअल में बच्चों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से बच्चों मैं बता देता हूं बच्चों। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल दिखते हैं, लेकिन क्या होते हैं बच्चों? सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज, कौन कौन से बच्चों? न्यूज, मैथमेटिक्स, न्यूज मैथमेटिक्स बच्चों, इथिक्स, इथिक्स, लैंग्विस्टिक, LINGUISTIC, लैंग्विस्टिक्स। इसके बाद बच्चों फोनेटिक्स, फोनेटिक्स बच्चों देखो, न्यूज, मैथमेटिक्स, इथिक्स, लैंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स बच्चों, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बच्चों, ये सब बच्चों क्या है? सिंगुलर है। ये दिखने में क्या प्लूरल दिख रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, मीजल्स बच्चों, मम्पस, ये बीमारियों का नाम बच्चों, मीजल्स, मम्पल्स। ठीक है, ये क्या है बच्चों? इनिंग, INNINGS, इनिंग्स। ठीक है बच्चों, और भी बहुत है बच्चों। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये स्वरूप में क्या है? प्लूरल। दिखने में कैसे दिखते हैं? प्लूरल, लेकिन कैसे होते हैं? सिंगुलर। न्यूज, मैथमेटिक्स, इथिक्स, लैंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, मम्पस, इनिंग्स। ठीक है, ये दिखने में कैसे है? प्लूरल, लेकिन होते क्या होते हैं? सिंगुलर। कुछ एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे और बिलियर्ड्स भी होता है बच्चों। बिलियर्ड्स, ये आपको याद रखना है। पेपर में क्या देगा? आपको डाउट में फंसा देगा एग्जामिनर, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, मेन डाउट कहां पर आती है बच्चों? इसमें पॉइंट नंबर 3 में आती है। पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है कि न्यूमेरिकल नाउन, जैसे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नाउन। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल नाउन कौन कौन से? जैसे डजन, 100, न्यूमेरिकल नाउन डजन, 100, 1000, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, बिलियन, स्कोर, एजेंडा, एजेंडा, स्कोर, एजेंडा, स्टोन, वेट। ठीक है बच्चों, ये हमेशा किस फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं? ये हमेशा बच्चों सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ठीक है, कौन कौन से हैं? डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, एजेंडा, स्टोन। ठीक है, ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन यहीं से उठाता है। जब भी नाउन से नंबर्स में से क्वेश्चन उठाता है, लगभग देखा गया है कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कुछ नाउन जिनसे यदि यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, और उनसे इंडिविजुअल अलग अलग का बोध हो तो प्लूरल फॉर्म होती है। वो आपको ध्यान रखना बच्चों। कैसे? देखिए, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं बच्चों, कुछ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक जैसे संज्ञा होते हैं, शुद्ध। कुछ कलेक्टिव नाउन्स, कुछ कलेक्टिव नाउन्स, पहले मैं नाउन्स बता देता हूं बच्चों कौन कौन से हैं। जैसे टीम, क्राउड, टीम, क्राउड, कंग्रीगेशन। देखो, टीम, टीम आपको पता है, टीम दल, क्राउड भीड़, कंग्रीगेशन होता है सभा या सम्मेलन बच्चों। ठीक है, ठीक है। ऑडियंस, कंग्रीगेशन, ऑडियंस, क्लास, क्लास भी बच्चों कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी बच्चों कलेक्टिव नाउन है। न्यायाधीशों की मंडली भी कलेक्टिव नाउन है बच्चों। फैमिली, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। पब्लिक भी कलेक्टिव नाउन है बच्चों। अब आपको याद क्या रखना है इसमें? अगर इनसे समूह का बोध होता है, अगर समूह का बोध होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कौन सी? सिंगुलर। जब यूनिट का बोध होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज
अगर इनसे इंडिविजुअल का बोध होगा, अलग अलग का बोध होगा, अलगाववादी में अगर आपको झलकेगा तो आपको किस वर्ब का प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट किसी को किसी चीज में आ रही है तो कमेंट में करें, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है? आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। ये रूल नंबर 4 था कलेक्टिव नाउन के बारे में। टीम, क्राउड, कंग्रीगेशन, क्लास, गवर्नमेंट, जूरी, फैमिली, पब्लिक, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अगर इनसे यूनिट का बोध होगा तो आपको पता है सिंगल वर्ब यूज करेंगे। अगर इनसे कुछ टेक्निकलिटी में डाउट